डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपके निसाब की किताब नवाए उर्दू का अगला सबक, जिसका नाम है अब्बू खां की बकरी, उसका मुताला करेंगे। लेकिन उससे पहले सबक के जो राइटर हैं ज़ाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 34 पर जिनकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनके कारनामे दिए गए हैं, पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम सबक की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब के बारे में जो ये मज़मून लिखा गया है, जो उनकी मुख्तसर स्वान हयात और उनके कारनामे इसमें दिए गए हैं। उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, उसको आपको अपने जहन में भी रखना है, क्योंकि एक नस्र निगार यानी एक राइटर की ज़िंदगी के बारे में और उसके कारनामों के बारे में एक सवाल आपके इम्तहान में ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का शुमार मुल्क के काबिल क़द्र सियासतदां, माहिर तालीम और पाए के अदीबों में होता है। शुमार का मतलब होता है गिनती, काउंटिंग। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की गिनती मुल्क के काबिल क़द्र सियासतदां, काबिल क़द्र यानी ऐसी शख्सियत जिसकी कदर की जानी चाहिए, बहुत मुअज़्ज़िज़, बहुत मोहतरम। किस लिए? एक मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ और एक बहुत बेहतरीन सियासतदां थे आप, राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, माहिर तालीम थे। माहिर तालीम यानी शिक्षा के विशेषज्ञ थे। और पाए के अदीब, पाए के मतलब बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा। अदीबों में, अदीब यानी साहित्यकारों में। तो आपका जो शुमार है, आपकी जो गिनती होती है, वो बेहतरीन सियासतदां में, शिक्षाविद में के तौर पर और साहित्यकार यानी अदीब के तौर पर आपकी जो है, अदीबों में जो है वो आपकी गिनती होती है, आपका शुमार किया जाता है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 को बमकाम हैदराबाद पैदा हुए। बमकाम यानी मकाम पर, स्थान पर, मकाम यानी जगह, स्थान। तो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में आप पैदा हुए। उनके वालिद का नाम फ़िदा हुसैन खां था। जब डॉक्टर साहब की उम्र महज 10 साल की थी, तब ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। 3 साल के बाद उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। इसलिए उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बचपन में ही वालिद और वालदा यानी वालिदैन का इंतकाल हो गया, यानी यतीम हो गए आप। तो इस वजह से बचपन में जो है उनको बहुत सी तकलीफ़ों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की इब्तदाई तालीम इस्लामिया हाई स्कूल इटावा, उत्तर प्रदेश में हुई। इब्तदाई का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा, पहली से 5वीं। तो जो इब्तदाई तालीम है, शुरुआती जो तालीम है, वो इस्लामिया हाई स्कूल इटावा, इटावा उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ से आपकी तालीम और तरबियत, आपने स्कूल की जो तालीम है वो आपने वहाँ से पाई। आला तालीम अलीगढ़ में हुई और PhD बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी से की। आला तालीम यानी BA और जो आपकी MA वगैरह जो भी किया आपने, जो हायर एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, उच्च शिक्षा, वो आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हासिल की। और फिर PhD की डिग्री बर्लिन यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में है, वहाँ से आपने हासिल की। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बानी यानी बुनियाद रखने वाले, आधारशिला रखने वाले। आपने उसकी आधारशिला रखी, आपकी बुनियाद रखी, आपने उसकी शुरुआत की और फिर वाइस चांसलर भी रहे। 1957 में उन्हें सूबे बिहार का गवर्नर नामजद किया गया। सूबा कहते हैं स्टेट को, राज्य को, यानी बिहार राज्य का आपको जो है वो क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। हर राज्य का एक गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। तो आप बिहार के जो है राज्यपाल भी रहे, जहां वो
1962 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। ओहदा यानी पद, और फाइज रहे यानी पोस्टेड रहे, अपॉइंटेड रहे। 1962 में उनको नायब सदर जमहूरिया हिंद बनाया गया, और 1962 में उनको नायब सदर बनाया गया। कहाँ का? जमहूरिया हिंद यानी भारतीय लोकतंत्र का, हिंदुस्तान का नायब सदर, उपराष्ट्रपति उनको बनाया गया। नायब सदर यानी उपराष्ट्रपति। 13 मई 1967 को मुल्क के सबसे बड़े ओहदे सदर जमहूरिया हिंद पर फायज हुए, और उसके बाद वो हिंदुस्तान के नायब सदर के बाद सदर भी बने 1967 में। सदर यानी राष्ट्रपति, तो सदर जमहूरिया हिंद यानी भारत के, हिंदुस्तान के, हिंदुस्तानी लोकतंत्र के आप जो है वो सदर भी रहे, आप राष्ट्रपति भी रहे। उनको पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे एजाज़ात भी मिले। एजाज़ात यानी जो इनाम दिए जाते हैं उनको हम कहते हैं एजाज़, इनाम और इकराम। जो जैसे हिंदुस्तान के बड़े, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो एजाज़ है वो है भारत रत्न, उससे कमतर है पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह। तो ये पद्म विभूषण भी उनको मिला, और जो एक एजाज़ है भारत का सर्वोच्च सम्मान, एजाज़ को हिंदी में हम सम्मान कहते हैं, तो वो भारत रत्न सम्मान भी आपको मिला। 3 मई 1969 को आप इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए। दारे फ़ानी यानी फना होने वाली जगह, दुनिया को कहते हैं, यानी दुनिया से रुखसत हो गए। दुनिया को दारे फ़ानी इसलिए कहते हैं क्योंकि फना होने वाली जगह है, बाकी नहीं रहने वाली जगह है। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सहन में दफन किए गए। तो आपको जो दफन किया गया, आपकी जो कब्र है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सहन में, सहन कहते हैं चौक को। डॉक्टर जाकिर हुसैन बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। उनको बच्चों की तालीम से बड़ी दिलचस्पी थी। वो बच्चों की नफ्सियात के बड़े माहिर थे। नफ्सियात यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, माहिर थे यानी उसके स्पेशलिस्ट थे। बच्चों की तालीम और तरबियत के मद्देनज़र उन्होंने कई मज़ामीन लिखे। मज़ामीन यानी आर्टिकल्स लिखे। उनका बड़ा काम बुनियादी तालीम की रिपोर्ट पेश करना है। तो एक बुनियादी तालीम पर उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की थी कि बेसिक एजुकेशन कैसी होनी चाहिए हमारे मुल्क की, किस तरह से वो बेसिक एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। अब ये तो उनकी, शुरू में हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि कहाँ पैदा हुए और किस तरह के उनके हालात रहे। उसके बाद उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए ये हमने पढ़ा। उसके बाद उनको क्या क्या एजाज़ात मिले और उनकी स्पेशलिटी क्या थी, बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया वो हमने पढ़ा। और अब हम आ रहे हैं आखिरी पार्ट पर कि ये जो सबक है ये उसका इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़ है। तो अब्बू खां की बकरी सबक में बकरी चांदनी की आज़ादी हासिल करने की कोशिश को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है कि किस तरह चांदनी अपनी जान की परवाह किए बिना अब्बू खां के घर से भाग जाती है। सबक में ये पैगाम दिया गया है कि आज़ादी न सिर्फ इंसानों को अजीज़ है बल्कि जानवरों को भी प्यारी होती है। तो ये जो हमारा सबक है जिसको हम पढ़ेंगे अभी, अब्बू खां की बकरी, तो ये इस सबक के बारे में इन्होंने बताया कि चांदनी नाम की एक बकरी के ज़रिए इस सबक में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आज़ादी की इम्पोर्टेंस के बारे में, आज़ादी की ख्वाहिश के बारे में बताया। और ये बताया कि इंसानों में ही नहीं जानवरों में भी आज़ाद रहने की ख्वाहिश बहुत ज़बरदस्त होती है। और जब आप इस सबक को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि चांदनी ने अपनी मौत के बदले में अपनी आज़ादी को कबूल किया, यानी वो ग़ुलाम रहकर ज़िंदा रहने से बेहतर आज़ाद होकर मरने को पसंद करती है। तो ये इस कहानी का मोटो है, इस कहानी का सबक है, इस कहानी का संदेश है। तो अगले वीडियो में जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितने मौसर, कितने इफ़ेक्टिव और कितने प्रभावी अंदाज में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अब्बू खां की बकरी चांदनी के ज़रिए ये पैगाम हम तक पहुंचाया है। और बहुत ही मौसर अंदाज में, बहुत ही जो डायलॉग्स हैं, जो ज़बान है वो बहुत सादा है, बहुत सलीस है और बहुत ही ज़्यादा मौसर है, जो दिल को छूती है। और कहानी
بھی دل کو چھونے والی ہے، اور کہانی کا جو انجام ہے اور آخر میں جو دو چڑیوں کی بات چیت کے ذریعے سے کہانی کو ختم کیا گیا ہے، وہ پورا انوائرمنٹ، وہ پورا پلاٹ اور وہ پوری ساری چیزیں بہت ہی امپریسو ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کہانی کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا نام ہے ابو خان کی بکری۔